बार में 12वीं पास किया हूँ मैं। इंग्लिश में मेरा ग्रेस था, 32 नंबर पाया हुआ था। अभी मैं इंग्लिश का ही कोचिंग करा के जो है सबसे ज़्यादा अर्निंग सोर्स मुझे इंग्लिश से ही आ रही है। रात में मेरा जो है ऑनलाइन कोर्स चलता है जिसमें दुबई से भी सीख रहे हैं। ठीक, तो ये है। तो मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सीख के जान के हमारे वर्कशॉप में आकर के अपनी लाइफ को यू टर्न किए हैं। कोई पीएससी फाइट करके डीएसपी बना है। आपको बता देता हूँ, वाड़प नगर में एक अनिल विश्वकर्मा करके डीएसपी थे वाड़प नगर पे। जब वहाँ बाबा बछराज गढ़ वाला जो है आंदोलन चल रहा था, सुने हो ना, तो केराम सर जब बात करते हैं उस वीडियो में, तो सामने जो है एक डार्क टाइप का इंसान है, वो मेरा ही स्टूडेंट है, वो भी ये चेंज योर लाइफ वर्कशॉप में आया हुआ था। ठीक, जो डीएसपी हैं आज के डेट में जो है कोंडा गांव में पदस्थ हैं। पहले वाड़प नगर में थे, अब कोंडा गांव चले गए। ठीक, तो वो भी उनका भी हो सके तो उनसे अभी हम आज ही बात कराएंगे कि उन्होंने अपने लाइफ में कैसे ब्रेक डाउन करते हुए जो है डीएसपी बन गए। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे है। और स्टोरी, एक कहानी बताना बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेट हर इंसान की कुछ ना कुछ कहानियाँ हैं, कुछ ना कुछ कहानी। एक मोटा इंसान से बोलोगे कि भैया तुम मोटा क्यों है, तो भी कुछ ना कुछ कहानी बताएगा कि नहीं बताएगा कि भैया मैं इसलिए, भाई पतला क्यों नहीं होता, तो भी कहानी बताएगा, अरे यार सुबेरे मैं नहीं उठ पाता। कहानी तो ही बता रहा है। इज इट राइट? तो हर इंसान की कुछ ना कुछ कहानियाँ होती है। तो स्टार्ट करते हैं। चूँकि हम आदिवासी हैं, बैकग्राउंड से हैं, ज़्यादा हाई रिच लेवल तो है ही नहीं है, लो कैटेगरी के हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं हम सब। ठीक, या गरीब तबके की भी कह सकते हैं। तो हमारे पापा टीचर थे। ठीक, हमारे पापा टीचर थे, हमारी माँ सरपंच थी, 15 साल तक सरपंच थी। उस समय जोगी जी चीफ मिनिस्टर थे इस राज्य के। तो जब भी मरवाही आया करते तो सबसे पहले हमारे ही घर चुना करते थे। ठीक, तो हम पढ़ाई में औसत दर्जे के स्टूडेंट थे। भले हम एमबीए में कुछ अच्छा कर गए, बात अलग है, पर औसत दर्जे के स्टूडेंट थे। 10वीं में ले दे के फर्स्ट डिवीज़न आया था हमारा, और मैथ्स में सबसे ज़्यादा नंबर आया था उसमें, 75-80 नंबर पाए, 80 नंबर पाए थे हम मैथ्स में। तो हमने सबसे पहले मैथ्स ही सब्जेक्ट ले लिया। लगभग 2 महीने हमने मैथ्स सब्जेक्ट ही पढ़ा। ठीक, एक दिन हमारे पापा मुझसे पूछते हैं कि यार सब्जेक्ट कौन से लिया है मेरा बेटा। अब मतलब हमारी माँ अपनी वाइफ से पूछते हैं कि भैया हमारा बेटा सब्जेक्ट क्या लिया है। तो भाई हमारी माताराम कम पढ़ी लिखी है, तो आई है हमसे पूछती है भैया सब्जेक्ट कौन सा लिया है। तो मैं कहे मैथ्स। तो बोले ठीक है, तो जाके बताइए अपने हस्बैंड को। ठीक ठीक, जाके बताए अपने पतिदेव को कि भैया हमारा बेटा जो है मैथ सब्जेक्ट लिया है। अब मैथ सब्जेक्ट का हुआ, वो 9 रात की 9-10 बजे वो उनका एंटीना खड़ा, काखर ले पूछ के वो मैथ सब्जेक्ट लाई से। मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मैथ सब्जेक्ट करने वाले बेरोजगार घूमते हैं हमारे गांव में, फलाना मैथ करके बैठा है, वो करके बैठा है, उनको जॉब नहीं मिला है, ये है वो है, ये है वो है करके भयानक चिल्ला रहे हैं। भैया हमारा इंटरेस्ट, हमको पढ़ना है, हमने ले लिया है। ऐसे ही करते 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 हमारे माताराम जो है अपने भाई को, मतलब हमारी मामा जी को बता दिए कि मामा जी मतलब भाई तो वहाँ चाहना ना मैथ सब्जेक्ट ले ली से, और पापा ही सन गुस्सात है। ठीक, तो कहा सब्जेक्ट चाहिए, तो कहते पापा मतलब उसके पापा बोल रहे हैं कि भाई बायो ले लो, डॉक्टर वॉक्टर ठीक है बनेगा तो नहीं बनेगा, लेकिन इंजेक्शन लगाना सीख जाएगा तो जीवन सफल। मतलब हमारे पापा का सोच, अब हमारा मामा का सोच कितना, बस वह इंजेक्शन लगाए सीख जाए, बस हो गए, एक अलावा कुछ भी नहीं। ठीक, अब हमारे पापा बोले नहीं हम भी नहीं, हम तो नहीं चेंज करेंगे। फिर हमारे मामा जी आए, एकलौते मामा हैं, आए, भांचा बात ऐसा है, एक दिन आए मतलब समझाए कि ऐसा है भांचा सब्जेक्ट चेंज कर दो। मैं कहा क्यों? बोले मैथ्स में कोई स्कोप नहीं है। ठीक, तो बायो ले लिया, 12वीं पास करने के बाद और कुछ नहीं, इंजेक्शन लगाए सीख जाए, जीवन चल जाए, ऐसा करके। अब मैं भी करता ना क्या करता, मामा है, ठीक, मामा वाला प्यार, जाके सब्जेक्ट चेंज कर दिए। और समझ में बायो और ना समझ में आए, एक बीच पतरी, 2 बीच पतरी, ये पतरी और ना समझ में आए, एकदम बिल्कुल भगवान 11वीं ले दे के 43-45% में हम पास हुए। उसके बाद फिर 12वीं पहुँच गए, 12वीं में और ना समझ में आया यार, वो भगवान वो एक बीच पतरी और केमिस्ट्री, भगवान केमिस्ट्री में 2 नंबर, फिजिक्स में 4 नंबर, अब बायो में 6 नंबर पाया था पहली बार जब फेल हुआ तो। ठीक, जब फेल हुआ रिजल्ट मतलब पता चला पापा का फिर एंटीना खड़ा,
मैं गुरुजी, अब तुम्हारी माँ सरपंच, ठीक। आप साला उसी समय पता नहीं, जब भी रिजल्ट आता था पता नहीं वो अजीत जोगी का दौरा रहता था कि सब, वो हमारा गांव जो है ना मरवाही ब्लॉक में एकदम सेंटर में पड़ता है, बीच, तो वहीं चाहता था। अब हमारी माँ सरपंच थी। अब वहीं हमारे घर में चिकन विकन बनता था, जोगी आता था तो पहले आए। अब जोगी जी अपना मुख्यमंत्री है तो सबसे पहले जिस गाँव की सरपंचिन है उससे बात करें, तो भैया बुलाए हमारे माताराम को हमारे घर में। हाँ सरपंचिन, कै ठे लड़का है? तो बोले 4 झे। का पढ़ते हैं? एक झे अभी 12वीं पढ़ता है पेपर दई से। और इस समय रिजल्ट आया है भाई। भैया बुलाए, कौन है? तो मैं भी गए एकदम, कैसे, क्या नाम है? अमन। ठीक, क्या हुआ रिजल्ट? तो सर फेल हो गया। कोई बात नहीं, होता है, रोता है, सब लोग ऐसी संतावना देते हैं, कोई बात नहीं बेटा, एक बार और मेहनत कर। दूसरी बार और पढ़े, दूसरी बार रिजल्ट आया, 2-2 नंबर की बढ़ोतरी, 2 की जगह में 4, 4 की जगह में 6, 6 की जगह में 8। अब फिर वह अजीत जोगी फिर आए फिर वही साला मई जून में दौरा होकर पूरा गांव में आए। फिर ना सरपंच काल चाल सब ठीक है, लड़का फेल। अब वहाँ कुछ सन्नाटा गा अब क्या बोले, जोगी जी संतावना दे नहीं पा रहे। ठीक है फेल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं बोले। जब तीसरी बार फेल हुआ फिर जोगी जी आए, ठीक। अब फिर पूछ दिए, अब की बार फिर पूछे तो फिर मैं प्राइवेट में दिया था फेल, ठीक। अब हमारे पापा को बुला लिए थे जोगी जी एकदम, गुरुजी ठीक, फिर लड़के पे ध्यान दो। अब हमारे पापा एक तो है काले से, पर पता नहीं उस दिन एकदम लाल दिखाई दे रहे थे मेरे को, एकदम भगवान, एकदम बम भगवान। सबको भागने तो उसका ऐसा लग रहा था कब इन भागें, तो मैं गेड़ा धर के मैं अपन पीटो। रात के 8-9 बजे रात बुलाया, उसके बाद इधर आ बैठ तो दया उसके बाद कैसे, तेरे को लाज नहीं लगता? बड़े बड़े मुख्यमंत्री आता है पूछता है यहाँ आपको, तो तुमको लाज मुझे लगता है कि नहीं लगता? देखता कम से कम अपना नहीं तो मेरा ख्याल रख ले कि मैं तेरा पापा हूँ और गुरुजी हूँ, अब तुम मम्मी सरपंच है, ठीक। अब जोगी जी आया था, कलेक्टर फलेक्टर सब आते हैं, सोनमरी बोरा वो समय कलेक्टर है ठीक है, सब आते हैं। अरे बाप रे एकदम ठीक। तो ले दे के यार, अब मेरे को पढ़ने का मन नहीं करता, ऐसे आप जब बोल रहे हो ना पढ़ने का मन नहीं करे, एकदम नहीं करे। अब एंट्री होता है वो हाथ वाला रेखा वाले बाबा का, समझ गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, ठीक। बाकी आपको समझना होगा कि ऐसा काम कौन करते हैं, नहीं भला। अब हमारी माता राम थोड़ा भक्ति टाइप की है। अब गए भैया, बाबा जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस समुदाय का जो मैं बोलना चाह रहा हूँ ना, ठीक, क्योंकि यूट्यूब में जाएगा। तो भैया बाबा जी महाराज कि देखा तुम लड़का 3 साल फेल हो गए, कहा योग है, ठीक। वो गांव का ही था, वो देख हाथ हाथ, अरे का सब्जेक्ट लई से? साइंस। ओहो, लाइनें नहीं है, रेखा नहीं है साइंस की। का सब्जेक्ट की रेखा है? तो आर्ट, ठीक। आर्ट ले रहती तो पास हो जाती, ऐसा का, ठीक। तो का योग दिखता है बाबा जी? तही नहीं है कि ये साल खर शादी की योग दिखता है। जब इतना बता था तो कौन डहर दिशा भी बताए दिया। कौन बोली? कौन बोली? हमारी माँ बोली। कौन डहर था? बोले भैया हिना है कि वही मरवाही डहर। कौन डहर? मरवाही। अब मरवाही डहर तो हमारे मामा, मतलब हमारा ननिहाल गांव है। ननिहाल गांव मतलब हमारे मामा जी का गांव, ठीक, उधर ही है। तो इतना इंडिकेट का वो किया बाबा, वो जो भी जो है करने वाला। माताराम सुबेरे नहाई और उसके बाद बस पकड़ी, चिर्री बस, और पहुंच गई हमारे नाना गांव, ठीक। नाना गांव मतलब हमारे नाना गांव है, वहाँ ननिहाल घर है, उसके बगल में एक उनका मुँह बोला भाई है। मुँह बोला भाई घर गया, मुँह बोला भाई की एक लड़की थी, उसको बोले भैया तो लड़की और मोह लड़का शादी करेंगे, ठीक। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बात तय करके आ गई। उसके बाद फिर आती है दो मतलब मेरे शाम को बोले कि बेटा ही ना है कि 3 साल तक फैल हो गए हंस, अब क्या करें हम? तो ऐसा है कि अब भाई अब तुम अब फैल हो रहे हो तो क्या करें? तो ऐसा करो कि हम तुम्हारा शादी करेंगे, ठीक। तो काका साथ वही बचपन में नहीं खेलत रहा
ठीक। तो नानक बगल में ठिकारा भावे ने मामक घर ऐसा ओकर साथ नग भैसरी मतलब उस समय का ऐसा डायलॉग था मेरा। तो बोले हाँ। तो ये बात जो है ना हमारे नाना जी को पता चल गया कि भैया मेरी बेटी आई थी और नाती की शादी जोड़ के चली गई है, अपने से बोल के चली गई है, पता हो गया होगा। तो वो